कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 पर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली 4.3 है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन यानी एक्सप्लेनेशन देंगे। जब हम लोगों का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जब हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है तो प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले के जो अध्याय हैं और कुछ आगे के भी अध्याय हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद है, हमारा काम आपको पसंद है, हमारी मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और सीधे आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हम लोगों का जो टॉपिक है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। अभी हम लोग जो पिछले प्रश्नावली में है उसमें क्या किए थे, जो भी आपके द्विघात समीकरण थे उनका गुणनखंड विधि से उनके हल हम लोग ज्ञात कर रहे थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी द्विघात समीकरण दिया गया होगा उस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदलेंगे। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा, तो देखिए अभी आपने जो सर्व समीकरण पढ़ी थी उनमें से आपकी दो सर्व समीकरण जो हमारी पूर्ण वर्ग वाली कौन सी आपकी, देखिए पहली आपने पढ़ी है x धन y की घात 2। ये बराबर क्या होता है, x की घात 2 धन का 2xy और धन का y की घात 2। इसके बाद दूसरी सर्व समीकरण कौन सी, x माइनस y की घात 2 बराबर क्या होगा, x की घात 2 माइनस का 2xy और धन का y की घात 2। ये हमारी जो सर्व समीकरण हैं पूर्ण वर्ग सर्व समीकरण हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी संख्या या किसी भी बीजीय व्यंजक को दो सेम पद में गुणे के रूप में लिख सकें या उसका वर्ग के रूप में लिख सकें। जैसे जो आपका 4 का वर्ग कितना होगा 16, 3 का वर्ग कितना होता है 9, यानी कि जो हमारा 9 है उसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3। इसके बाद जो 16 है इसको 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा 16 है और जो हमारा 9 है ये एक पूर्ण वर्ग है। और उदाहरण अगर आप लें तो जैसे आपका 5 की घात 2 है, इसका मान कितना होता है 25 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो यहाँ पे 25 आपका क्या है पूर्ण वर्ग है। यही आपको बात ध्यान रखनी है। पूर्ण वर्ग का मतलब जब किसी संख्या को सेम दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकें या कहें जिसका पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो जाए, वही आपका पूर्ण वर्ग कहलाएगी। इसके बाद और अन्य उदाहरण, जैसे आप चर की बात करें तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x की घात 2। तो अगर आप x की घात 2 लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, x की घात 2 बराबर क्या लिख सकते हैं x गुणे x लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा x की घात 2 है ये एक पूर्ण वर्ग है। इसके बाद आपके पास मान लो x धन 1 लिखा है और फिर गुणे x धन 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग x धन 1 की घात 2 लिख सकते हैं। तो जो आपका ये x धन 1 की घात 2 है ये हमारा क्या है भाई पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे ही हमें द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग में बदलेंगे। और हम लोग समीकरण में पढ़ चुके हैं किसी भी संख्या को आप जोड़ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, समान संख्या को जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, वो आपका समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करेंगे जो भी आपका प्रश्न दिया गया होगा। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या है, किसी भी बहुपद यानी किसी भी समीकरण को आपको x धन यानी इस रूप में लिखना है। जैसे मान लो आपका x धन 2 की घात 2 या x माइनस 3 की घात 2 इस तरीके का होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं x धन 2 और x धन 2 और इस x माइनस 3 की घात 2 को क्या लिख सकते हो आप x माइनस 3 और x माइनस 3। तो ये हमारी क्या है
पूर्ण वर्ग हैं। अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, फिर उसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। एक उदाहरण हम लोगों ने लिखा कि x की घात 2 धन के 4 x और -5 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बना करके आपको इसको द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है, यानी कि पूर्ण वर्ग बना करके इसके मूलों को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो सर्व समीकरण बताई थी आपको, कौन सी, एक आपको बताई थी x धन y या x धन a या a धन b, उस सर्व समीकरण को आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आपका x धन y की घात 2 बराबर क्या होता है, x की घात 2 धन का 2xy और धन का y की घात 2, और जो दूसरी सर्व समीकरण है x माइनस y की घात 2 बराबर x की घात 2 माइनस का 2xy और धन का y की घात 2। इन दो सर्व समीकरणों को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका कोई भी बीजीय व्यंजक इस रूप में लिखा है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड के जैसा लिख सकते हैं। अगर आपका ये x की घात 2 धन 2xy धन y की घात 2 के रूप में लिखा है तो हम लोग x धन y की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। इन्हीं दो नियमों को, यानी इन्हीं दो सर्व समीकरणों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या है, जो ये आपका x की घात 2 है, ये तो आपका पूर्ण वर्ग है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये x की घात 2, फिर इसके बाद धन का, अब बीच में देखिए आपका 4x लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बीच में जो देखिए मध्य पद है 2xy, तो 2 और गुणे ये आपका पहला पद x, तो ये 2 दूनी 4 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 लाने के लिए आपको यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये आपका 4x, तो अब अगला जो दूसरा पद है यही तो है, तो यानी कि ये क्या होगा, धन के 2 की घात 2, और इसके बाद जब आप 2 की घात 2 आपने जोड़ दिया तो आपको 2 की घात 2 को घटाना भी पड़ेगा, और जो -5 है उसको आप वैसे ही रख दीजिए बराबर 0। हम लोग क्या किए, जो ये आपका है इसको पूर्ण वर्ग बना लिए। कैसा है देखिए, x की घात 2 धन 2xy धन y की घात 2, x की जगह पे x ही है, y की जगह पे 2 है, और सवाल में हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जो संख्या जोड़ रहे हैं वही संख्या घटानी भी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने धन 2 की घात 2, जो द्वितीय पद ये था, इसका वर्ग हमने जोड़ा। जब वर्ग जोड़ा तो उसको घटाना भी पड़ेगा। जब आप घटाएंगे तो आपका -2 की घात 2, और फिर जो -5 है वो वैसा ही लिख दिया। अब इसको देखिए आपका जो x की घात 2 धन 2xy धन y की घात 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x धन 2 का वर्ग लिख सकते हैं। देखिए अभी जो बताया ये सर्व समीकरण, और इसके बाद यहाँ पे -2 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 4, और इसके बाद -5 और बराबर 0। तो ये आपका x धन 2 की घात 2 -5 -4 कितना हो जाएगा, -9 बराबर 0। और इस तरीके से ये हमारा पूर्ण वर्ग में बदल गया है। जब आपका पूर्ण वर्ग बदल गया, अब इसके बाद आप गुणनखंड करना। कौन सी सर्व समीकरण, ये देखिए आपको a की घात 2 माइनस b की घात 2, वो वाली सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी। तो a धन b और a माइनस b, इस सर्व समीकरण का आगे प्रयोग करेंगे और सॉल्व कर देंगे। हमारा काम क्या है, केवल पूर्ण वर्ग बनाना। यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना हम लोग सीख लिए। तो क्या ध्यान रखना है हमको, x धन y की घात 2 और x माइनस y की घात 2, जो मिडिल टर्म्स है वहीं से हमें क्या होगा, जो दूसरा पद है ज्ञात होगा। फिर इसके बाद वही पद का वर्ग जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अगला जो हम लोगों का बिंदु है द्विघाती सूत्र, यानी कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण लिखा था, उस द्विघात समीकरण के मूल या उस द्विघात समीकरण के हल द्विघाती सूत्र से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक द्विघात समीकरण लिखते हैं, और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो आपका क्या होता है, ax की घात 2 धन bx और धन का c बराबर 0। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। जो हमारा द्विघाती सूत्र होता है उसमें द्विघात समीकरण का मानक रूप का प्रयोग होगा, ax की घात 2 धन का bx और धन का c और बराबर 0। यही तो हमने पढ़ा है। ये क्या है हमारा, एक किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब यहाँ पे हमारा जो चर है वो क्या है भाई,
चर आपका यक्ष है, इस यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो इस यक्ष का जो मान होगा या इस यक्ष के जो या इस द्विघाती समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, यक्ष बराबर माइनस का बी और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b की घात 2 और माइनस का 4ac और बटे 2a। यही हम लोगों का क्या होता है, द्विघातीय सूत्र कहलाता है। तो जब आपका कोई भी द्विघाती समीकरण x की घात 2 धन bx धन c के रूप में लिखा होगा, उसको हल करने के लिए आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b की घात 2 माइनस 4ac और बटे 2a। a आपका x की घात 2 का गुणांक है, b आपका x का गुणांक है, जो c है वो आपका अचर पद है। अब यहाँ से आपके जो x के दो मान आएंगे, देखिए एक x बराबर माइनस का b, जो ये बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, तो एक बार अगर आप प्लस लेंगे तो अंडर रूट के अंदर आप b की घात 2 और माइनस का 4ac और बटे 2a, एक ये आपका मान आएगा। जो दूसरा आएगा वो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो माइनस b और माइनस अंडर रूट के अंदर b की घात 2 माइनस का 4ac और बटे 2a, ये आपके दो मूल आएंगे। इसी के द्वारा आप हल करेंगे। अब अगर हमें पता करना हो कोई द्विघाती या कोई द्विघात समीकरण लिखा है, उसके मूल अस्तित्व में हैं या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उस द्विघात समीकरण के जो मूल दिए ज्ञात करने होंगे, उस द्विघात समीकरण में हम लोग चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, जो आपका द्विघात समीकरण लिखा हुआ है भाई उसको लिखते हैं। पहले मान लो ax की घात 2, जो हम लोगों का द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र बताया था, उसके मूल अगर अस्तित्व में है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको कैपिटल D से लिखेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर आपका b की घात 2 माइनस का 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू बड़ा है या बराबर है 0 के, तो मूल होंगे, अन्यथा आपका नहीं हुआ। यानी कि अगर आपका b की घात 2 माइनस का 4ac लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब आपका ऋणात्मक आ जाता है। और ये देखिए आपका b स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा है वो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, और जो आपका ऋणात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जब वर्गमूल नहीं ज्ञात कर देंगे, ज्ञात कर पाएंगे, तो आपके मूल कहाँ से आएंगे, हमें ध्यान रखना है। तो जब आपके किसी भी द्विघात समीकरण में b की घात 2 माइनस 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा, यानी कि धनात्मक आए या 0 आए, तो उसके मूल हैं। और अगर आपका 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक है, तो आप नहीं होंगे, यानी कि मूल उसके अस्तित्व में नहीं है, उसके मूलों को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है, और यही हमारा प्रश्नावली 4.3 टॉपिक था। सबसे पहला काम हमें पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरणों को हल करना है। दूसरा काम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। अब हम लोग बिना किसी देर के सीधे प्रश्नावली 4.3 के पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्नावली 4.3 का जो हम लोगों का पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यह निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है, पूर्ण वर्ग है, उसके द्वारा जो आपके मूल है वो आप पूर्ण से ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जब आपका एग्जाम में आएगा और कोई विधि मेंशन है, इसमें कोई विधि इंग्लिश में होंगे, कोई भी तीनों में से कोई भी विधि का, लेकिन अगर आपका प्रश्न लिख दिया गया है इस विधि का प्रयोग करें, तब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने से आपको
लेकिन सबसे पहले आपका जो पहला भाग है वो क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस का 7 बराबर। तो पहला तो हमारा काम है इनके नियमों का अस्तित्व है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मानक बराबर 0 से तुलना करिए, ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए और उसका विवेक्टर बी का मान ज्ञात करिए। बी की 4 ए सी इसका मान ज्ञात करेंगे। अगर ये 0 से बड़ा हो गया या 0 हो गया तो हमारे पास, तो जब अस्तित्व में होंगे तभी हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ से अगर आप तुलना करें तो ये आपका एक्स का 2 का गुणा जो आपका 2 है, बी क्या है एक्स का गुणा, तो देखिए आपका चिन्हों के साथ देखिए माइनस का सी है वो हम लोगों का अभी बराबर 2 माइनस रखते हैं और सॉल्व करते हैं। बी की घात 2 माइनस 6 में ए बी सी का मान हम लोग जब रखेंगे और सॉल्व करेंगे, अगर वो आपका धनात्मक आ जाएगा तो आप लिखेंगे कि पूर्ण अस्तित्व में, फिर पूर्ण वर्ग की विधि से हल करते हैं। बी का मान हम लोगों ने देखिए माइनस का 7 ज्ञात किया था और माइनस का 4 गुणे ए आपका क्या है भाई 2 है और गुणे सी आपका 3 है। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, माइनस 7 का वर्ग क्या होता है 7 से 4 दूनी 8 का 24 होता है भाई, 4 दूनी 8, 8 का 24, इसको घटाइए 49 से 24 घटाने पर आपका 25 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः मूल अस्तित्व में है, और जब मूल आपके अस्तित्व में है तो हमें उनको ज्ञात करना पड़ेगा। कौन सी विधि प्रयोग करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। जब हम लोगों के मूल अस्तित्व में है तो अब हम लोग उनको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। जो हमारा द्विघात समीकरण है 2x की घात 2 माइनस का 7x धन का 3, अब हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपकी कैसे, जो आपका पहला पद है ये देखिए आपका 2x की घात 2, यहाँ पे x की घात 2 हमारा तो पूर्ण वर्ग है, ये 2 आपका अतिरिक्त आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको 2 से या तो भाग कर दो या 2 से गुणा कर दो। तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो वो आपका 4 आ जाएगा, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 2 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में, लेफ्ट में करेंगे राइट में भी करेंगे। जब आप लेफ्ट में गुणा करोगे तो आपका पूरे पदों के साथ होगा, राइट में जब गुणा करेंगे 0 गुणे 2 तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया 2 से गुणा करने पर, जिससे कि हमारा पहला पद तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 4x की घात 2 माइनस 7 दूनी 14x और धन का 2 तिहाई 6 और बराबर 0। अब इसके बाद देखिए आपका जो 4x की घात 2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x का वर्ग, इसके बाद माइनस जो आपका 14x है, इसमें सबसे पहले देखिए जो हमारी सर्व समीकरण कौन सी है, x धन y या x माइनस y, इनमें से किसी एक का होगा, x धन और माइनस y की घात 2 बराबर क्या होता है x की घात 2, x की घात 2 धन और ऋण 2xy और धन का y की घात 2, इसी सर्व समीकरण का तो 2 तो आपका मध्य पद होता ही है, तो यहाँ पे 2 से भाग कर दीजिए। तो ये आपका जो 14x है उसमें 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा 7x। अब इस 7x में 2x से भाग दीजिए तो आपका जो दूसरा पद है वो पता चल जाएगा। 2x से भाग दे दिया तो कितना बचा आपका केवल और केवल 7/2 बचा। भाई ध्यान रखिए जो मध्य पद है उसमें आप पहले पद से भाग करेंगे फिर 2 से भाग करेंगे तभी आपका दूसरा पद ज्ञात होगा, यानी कि 2 और गुणे जो दूसरा पद है आपका 2x है। अब इसमें देखिए आपका 2 दूनी 4 है और हमें इसको 14x लाने के लिए 7/2 से गुणा करेंगे जो कि हमने अभी यहाँ से ज्ञात किया है। और फिर आप जब 7/2 से गुणा कर दिया यानी कि ये हमारा क्या है द्वितीय पद है। अब इस द्वितीय पद को जोड़ना और घटाना है, तो 7/2 की घात 2 और माइनस 7/2 की घात 2 और फिर धन का 6 और बराबर 0। ये बात ध्यान रखनी। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, ये आपका क्या है देखिए 2x
-7 भाई ए आपका या यक्स ये है, वाई आपका 7 है। तो देखिए ये इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, बीच में माइनस चिन्ह यानी कि माइनस वाली सब संख्या लगेगी। तो 2x और माइनस 2ab है, तो b की जगह पे 7/2 है या x की जगह पे 7/2 और फिर यहाँ पे -7×49/2। ओ 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 4 आएगा। तो 49/4 और फिर इसके बाद धन का 6 और बराबर 0। इस 6 के बटे 1 ये तो हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। इसको और सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस का 7/2 और उसका वर्ग, यहाँ पे देखिए आपका माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो ये देखिए आपका 4 लासापा आ जाएगा। तो ये आपका 49 और माइनस यहाँ पे 6 चौक 24 हो जाएगा और उसका वर्ग ओ इतना ही रहेगा और बराबर 0। वर्ग कहाँ आ जाएगा अभी। अब यहाँ पे देखिए 49 से 24 घटाएंगे तो आपका 25/4। अब आप सॉल्व कर देंगे। 49 से जब 25 घटाएंगे तो आप 49 से 24 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो 2x माइनस 7/2 माइनस यहाँ पे आपका 25/4 आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखें 25/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो वही लिख दीजिए 2x और ये आपका माइनस का 7/2 का वर्ग और माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/2 का वर्ग और बराबर 0। अब आपका ये a की घात 2 माइनस b की घात 2 या x की घात 2 माइनस y की घात 2 वाली सर्वसमीकरण कौन सी, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है a धन b और a माइनस का b। इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। तो आपका a की जगह पे 2x माइनस 7/2 है और b की जगह पे 5/2 है, रख दीजिए भाई। तो 2x माइनस का 7/2 और फिर धन का 5/2 और फिर इसके बाद 2x माइनस का 7/2 और माइनस का 5/2 बराबर 0। एक बार 5/2 को हमें जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2x यहाँ पे देखिए दोनों ये जो भिन्न है दोनों के हर समान है। -7/2 7 से 5 घटाने पर 2 बचेगा तो ये आपका माइनस का 2/2 बचेगा। तो माइनस का 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखिए -7/2 और धन के 5/2। 7 से 5 घटाने पर 2 बचेगा, 2 में 2 से भाग कर दीजिए। अब ऐसे इधर यहाँ पे सॉल्व कर ददीजिए। तो 2x यहाँ पे क्या आएगा -7 और -5 तो 12 आएगा। दोनों ऋणात्मक हैं, जुड़ रहे हैं ना, तो -12/2 कितना आ जाएगा माइनस का 6 और बराबर 0। अब हमें क्या करना है, एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे। 2x माइनस 1 बराबर 0 तो यहाँ से आपका 2x बराबर 1 तो x बराबर 1/2 जो हम लोगों का पहला मूल है वो आ गया। अगले बार में 2x माइनस 6 बराबर 0 करना पड़ेगा। 2x माइनस 6 बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर दीजिए एक रैखिक समीकरण के जैसा, और जब सॉल्व करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। तो 2x बराबर 6, ये धनात्मक ऋणात्मक उधर जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 6/2 तो x बराबर आपका 3 आ गया। यानी कि पहला मूल आपका क्या आया था, x बराबर 1/2 और इसके बाद अगला आपका 3, और यही हम लोगों के आंसर हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा पहला भाग का जो प्रश्न था उसका आंसर आएगा 1/2 और 3। आज के इस वीडियो में केवल हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो। हमारा काम, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारी मेहनत को पसंद किया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रश्न के बचे हुए भागों के साथ।